हे मित्र सुनो अब साथ चले, अब और पंथ क्या शेष रहा। संकटापन्न जीवन समान है बीच सिंधु में महायान। उस ओर शांति जिस ओर विजय, अब और नया क्या हो निश्चय। जय मिले बिना विश्राम नहीं, इस बार संधि का नाम नहीं। हे मित्र चले अब धनुष धरें, रण में चलकर कुछ काम करें। देखे है कौन प्रलय उतरा, जिससे डगमग हो रही धरा। अपने धर्म को विजय दिलाएं हम, या स्वयं वीर गति पाए हम। करने को पिता अमर मुझको, है बुला रहा संगर मुझको, है बुला रहा संगर मुझको। और युद्ध बुरा ही होता है, इसमें कोई दोहराए नहीं। लेकिन लड़ना पड़ता है, जब बचता कोई उपाय नहीं। सज्जन को कमजोर समझना हर रावण की आदत है, और बिना युद्ध के यहाँ किसी सीता की नहीं हिफाजत है। एक व्यक्ति की तानाशाही लाखों की मजबूरी है। और सुनो, धर्म बचाने की खातिर अब लड़ना बहुत जरूरी है, अब लड़ना बहुत जरूरी है। और लड़ेगा कौन? बजरंगी का बल तुम में, अब उठो व्रकोदर भीम बनो। गन्ना बनने का समय गया, अब नीम बनो, बस नीम बनो। रोने धोने का वक्त गया, हर आंसू को अंगार करो। चंदन कम विस्तर ज्यादा है, संगार करो, संगार करो। जिस परिवार में देश और धर्म के लिए बलिदान करने वाले लोग हैं, एक तो आप ये मानिए कि जो देश और धर्म के लिए अपना बलिदान दे देते हैं वो कभी नहीं मरते, वो हमेशा अमर होते हैं। और ऐसे ही लोग वास्तव में जन्म लेते हैं, वरना तो लाखों लोग रोज पैदा होते हैं और मर जाते हैं, पता भी नहीं चलता। लेकिन सबसे बड़े वो हैं, आप बैठिए बैठिए बैठना, बैठ कोई बात नहीं। सबसे बड़े वो हैं जिन्होंने देश और धर्म के लिए बलिदान कर दिया। आज आप सबसे मिलने का सौभाग्य मिला, इसके लिए माँ और महादेव का बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ, बहुत बहुत उनके चरणों में नमन करता हूँ। मैं कुछ बातें हर जगह कहता रहता हूँ, वही बातें मैं आप लोगों से कहकर जाऊंगा। बाकी मेरे पास कहने के लिए ज्यादा कुछ नहीं बचा है। लगभग 25 साल से मैं धर्म प्रचारक के रूप में जगह जगह घूम रहा हूँ, जगह जगह समझा रहा हूँ, लेकिन बहुत कम लोग हैं जिन्होंने मेरी बात को समझा है या मेरी बात को माना है। एक समय था जब लोगों ने मुझे पागल घोषित कर दिया था, और पागल भी साधारण पागल नहीं। लोगों ने कहा कि ऐसा व्यक्ति है जो पढ़ लिख कर पागल हो गया, क्योंकि समाज के हिसाब से मेरी पढ़ाई लिखाई अच्छी हुई। पिताजी ने भेज दिया पढ़ने विदेश, विदेश पढ़े, पढ़ लिख कर आ गए, तो लोगों को लगा ये पढ़ लिख कर पागल हो गया है। लेकिन आज पूरी दुनिया में लोग ये अच्छी तरह से जान चुके हैं कि मैं जो कुछ कह रहा हूं सत्य कह रहा हूं। अब कोई मेरी बात माने या ना माने ये तो उनकी मर्जी है, लेकिन लोग ये अच्छी तरह से जान चुके हैं मैं सच कह रहा हूं। देखिए, दुनिया में मानवता हम ही से है, हम सनातन धर्म के मानने वाले हैं, और हम स्वभाव से ही पूरी दुनिया को, पूरी धरती को अपनी मां मानते हैं, और दुनिया के हर मानव को अपना परिवार मानते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया है वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया ही हमारा अपना परिवार है। लेकिन यहाँ ऐसे भी धर्म हुए, ऐसे भी लोग हुए जिन्होंने कहा है कि या तो हमारे भगवान को मानो, और भगवान के साथ साथ उसे मानो जो हमारे भगवान का दूत है, और अगर तुम इसे नहीं मानते तो हम तुम्हारी जमीन जायदाद सब पर कब्जा कर लेंगे, तुम्हारे मठ मंदिरों को तोड़ देंगे। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं, आप समझ गए होंगे मैं किन लोगों के बारे में बात कर रहा हूं। अब दिल्ली पुलिस के भाई आए खड़े हुए यहाँ पे, ये पूरा मेरा भाषण रिकॉर्ड करेंगे, और अगर मैंने कुछ भी इनकी मर्जी के खिलाफ बोल दिया तो ये कल ही एक मुकदमा दर्ज करके फिर मुझे जेल डालेंगे। रोज पुलिस के भाई यही काम कर रहे हैं, जबकि मैं इनके लिए लड़ रहा हूं, मैं इनके लिए बताओ, मैं कुछ झूठ बोल रहा हूं तो बताओ। इस देश में एक वर्ग है
जो सुअरों की तरह बच्चे पैदा कर रहा है, आदमियों की तरह नहीं, सुअरों की तरह बच्चे पैदा कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उन्हें इस देश की डेमोक्रेसी पर कब्जा करना है। और इस देश में मूर्खों का एक वर्ग है जो एक बेटा पैदा करता है, केवल एक बेटा पैदा करता है, उसको 10 तो मकान चाहिए, 15 प्लॉट चाहिए, दुनिया भर का पैसा चाहिए, महंगी महंगी गाड़ियां चाहिए, अच्छी अच्छी औरतें चाहिए, लेकिन बेटा एक चाहिए। ये एक बेटा क्यों चाहिए? एक बेटा इसलिए चाहिए कि वो जो सुअरों की तरह बच्चे पैदा कर रहे हैं वो इसके बेटे, एक बेटे का यही काम है। अभी आपने दिल्ली की खबर सुनी होगी, एक हमारी बेटी, हिंदुओं की बेटी 35 टुकड़ों में मिली। और 35 टुकड़े भी कहां मिले? फ्रीजर में रखे हुए मिले। देखो, हत्या करना यह है पति, मतलब एक आदमी एक औरत रह रहा है, किसी बात पर लड़ाई हुई, हत्या कर दी, एक अलग बात है। लेकिन 35 टुकड़े करना, फिर फ्रीजर लाकर उन टुकड़ों को जमा देना, और जहां वो टुकड़े रखे हैं वहीं दूसरी हिंदू औरतों को बुलाना और उनके साथ सोना, ये तभी हो सकता है जब यहां दिमाग में जिहाद जो ये कहता है कि दुनिया में किसी भी काफिर को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। केवल इस जिहाद के कारण आज हमारी बेटियां 35 टुकड़ों में काटी जा रही हैं। 35 टुकड़ों में तो वो कटती हैं जो इनकी बात मानकर इनके साथ रहने लगती हैं, और जो इनके साथ नहीं रहती हैं उन्हें गोली मार देते हैं। यहां दिल्ली में एक ध्रुव त्यागी जी की हत्या हो गई, उनके किराएदारों ने कर दी। वो अपनी बेटी को डॉक्टर, अपनी बेटी को साथ लेकर डॉक्टर के यहां गए, आते हुए उनके किराएदारों ने ही उनकी बेटी को छेड़ा, उन्होंने विरोध किया, किराएदारों ने हत्या कर दी। आज हर हिंदू उनका शिकार है। और दिल्ली में ऐसे कितने हादसे होंगे पिछले 3 सालों में? कम से कम दिल्ली में ऐसे 50 केस हुए जहां इन सुअरों ने हमारे लोगों की ऐसे हत्या कर दी। मैं तो इनका नाम भी नहीं लेना चाहता, जो ये भी लोग हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वहमत से हो जाए और पूरी मानवता कराने लगे। क्योंकि अगर इनके बारे में बात भी करो तो हमारी न्यायपालिका, हमारा पुलिस तंत्र, हमारे नेतागण एकदम त्राही 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 मचा देते। अरे बड़ा पाप हो गया, बड़ा अत्याचार हो रहा है अल्पसंख्यकों पर, और ये रोज हमारी बेटियों की हत्या कर रहे हैं, हमारे बेटों की हत्या कर रहे हैं। कोई पाप नहीं होता, कहीं कोई चर्चा भी नहीं होती। एक गौ तस्कर भीड़ ने पीट दिया और उसे थाने ले गए, थाने में वो गौ तस्कर हार्ट अटैक से मर गया। ये बाकायदा सबने देखा, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई कि भाई वो गौ तस्कर जो है हार्ट अटैक से मरा। उसके लिए भारत के प्रधानमंत्री जी संसद में रोए। हिंदुओं के किसी भी नेता को, किसी भी बेटे को, किसी भी बेटी को कोई भी मार देता है। रोज हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं बॉर्डर पर, अंदर भी मारे जा रहे हैं जिहादियों के हाथों में। कोई रोने वाला, कोई बात करने वाला है? कोई बात करने वाला भी नहीं है, क्योंकि हम इतने कमजोर हो चुके हैं कि अपना अस्तित्व खो चुके हैं। और अस्तित्व खोने का सबसे बड़ा कारण है कि हमने कभी अपने परिवार को भी बचाने का प्रयास नहीं किया। देश तो तब रहेगा ना जब हम रहेंगे। अगर हमें मिटा दिया गया, हमारे परिवार को मिटा दिया गया, हमारे लोगों को मिटा दिया गया, तो इस मिट्टी का हमको क्या करना है फिर? ये मिट्टी हमारे किसी काम की थोड़ी है। अगर मान लीजिए सारे हिंदुओं को यहां से खत्म कर दिया गया, तो इस मिट्टी का आप और हम क्या करेंगे फिर? हमारा ये जो आरजे भवन है, उनकी योजनाओं में है भाई, उनकी किताब में यही लिखा हुआ है। दिल्ली में कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार हिंदुओं की बनाई हुई। आज कहते हैं कुतुब मीनार जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई, लाल किला शाहजहां ने बनाया, ताजमहल शाहजहां ने बनाया, फतेहपुर सीकरी के जो मंदिर थे उन्हें कहते हैं कि ये अकबर ने बनाए। क्योंकि इन लुटेरों का काम है ये दूसरों के घरों पर, उनके मठों पर, उनके मंदिरों पर कब्जा करते हैं और वहां से सिर्फ प्लेट हटा देते हैं, अपनी तख्ती टांग देते हैं।
समस्या आप सभी जानते हैं। इस समस्या से बचने का तरीका क्या है? इस समस्या से बचने का केवल एक तरीका है, आप अपने घरों को, अपने परिवारों को मजबूत करिए। अपने घरों को, अपने परिवारों को मजबूत करिए। यदि आपका घर, आपका परिवार मजबूत हो जाएगा, उसके बाद अपना एक गिरोह बनाकर रखिए। अपना एक व्यक्तिगत, अपने मित्रों का, अपने भाइयों का, अपने साथियों का एक गिरोह बनाकर रखिए। और परिवार मजबूत कैसे होंगे? परिवार तब मजबूत होंगे जब आपके घरों में बच्चे होंगे। एक बेटा, एक बेटी, इसे घर में बच्चे मत मानिए। एक बेटा तो कीड़े के समान होता है। जैसे कीड़ा होता है ना, केंचुआ, तेज धूप जलती है तो केंचुआ जल जाता है, पैर के नीचे कुचल जाता है। तेज बारिश पड़ती है तो टूट जाता है, नमक लगता है तो गल जाता है, किसी के छूने से केंचुआ मर जाता है। एक बेटा आपका ऐसा है। अगर आपके 4 बेटे होंगे तो आपके 4 बेटे खुद भी सुरक्षित रहेंगे, अपने परिवार को भी सुरक्षित रखेंगे, अपनी बहन बेटियों की भी रक्षा करेंगे और सब कुछ अच्छा करेंगे। आपका एक बेटा ना आपकी रक्षा कर पाएगा, ना अपनी बहन बेटियों की रक्षा कर पाएगा, ना अपनी रक्षा कर पाएगा। अपने परिवार को मजबूत बनाइए। हमारे यहाँ वेद कहता है कि एक बेटे के होने से तो बेटे का ना होना अच्छा। एक बेटे के होने से तो बेटे का ना होना अच्छा है। लेकिन हम लोग अपने धर्म की बात ना सुनते हैं, ना मानते हैं। और कई बार तो ये होता है कि हमारे धर्माचार्य भी हमें कहानी बताते रहते हैं, धर्म की असली तत्व को, असली बात को नहीं बताते। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, हमारा वेद जो हमारी सर्वोच्च पुस्तक है, वो ये कहती है कि एक बेटे के होने से तो बेटे का ना होना अच्छा है। अब हिंदुओं ने, ज्यादातर ने ये बीमारी कर रखी है। ज्यादातर हिंदुओं के एक एक बेटा है। अब इसका प्रायश्चित करने के लिए आप ये करिए कि जो लोग और बच्चे पैदा कर सके वो तो बच्चे पैदा करिए, और किसी की मजबूरी है वो नहीं कर सकता तो अपने बच्चों को कहिए कि वो ज्यादा बच्चे पैदा करें और उन्हें बताइए कि जो गलती हमने कर दी अब तुम ये गलती मत करो। इसके अलावा आपके पास अब अपना कोई रास्ता बचा नहीं है। ये बात आप निश्चित समझिए। केवल समय का फेर है कि समय कितना लगेगा। एक दिन इन जिहादियों की, इन सुअरों की भीड़ आपके घर तक पहुंचेगी जरूर। और आप यदि इनसे हार गए तो आपके घर की औरतों को नहीं है। हम आज जनसंख्या का युद्ध पहले ही हार चुके हैं। आज 10 साल से छोटे बच्चे मुसलमानों में हिंदुओं से लगभग 2 गुना हो चुके हैं। ऑलरेडी 2 गुना हो चुके हैं। हम चाहे जनसंख्या अपनी 100 करोड़ बताएं, चाहे 500 करोड़ बताएं, लेकिन 10 साल से छोटे बच्चे, उनमें अब हमसे लगभग 2 गुने ज्यादा हैं। और थोड़े दिनों में ये अनुपात और बढ़ने वाला है। जैसे जैसे समय बढ़ता है, हमारे यहाँ बहुत कम समय, आजकल आप देखते होंगे जो जसूटन की दावत बहुत कम आती है और 13वीं की दावतें बहुत आती हैं। हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई कार्ड मिलता है जी, उसके 13वीं, वो बुढ़ा मर गया, वो जवान मर गया, उसके पत्ते हैं, उसके कुल्ला करने चल रहे हैं, उसकी 13वीं है। लेकिन जसूटन की दावत बहुत मुश्किल से आती है क्योंकि हम बच्चे पैदा ही नहीं कर रहे हैं। और ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। देखिए, ये जो जिहादियों का गुट है, ये एक गिरोह है और किसी भी गिरोह से या तो सरकार लड़ती है या कोई दूसरा गिरोह लड़ता है। आप लोगों को शायद मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। कम आ रही है मेरी बात समझ में? देखिए, जब ये इस्लाम है, इस्लाम इज ए ऑर्गेनाइज्ड गैंग ऑफ क्रिमिनल्स। अब गिरोह से या तो सरकारें लड़ेंगी, और सरकारों की स्थिति ये है यहां मुसलमान इकट्ठे हो जाए तो हमारे पुलिस वाले भाई भी उनसे लड़ते नहीं हैं, उनकी मिन्नतें करते हैं, और हिंदू 4 इकट्ठे उन पर डंडा बजा देते हैं। तो सरकारें अब इस्लाम के जिहादियों से लड़ नहीं सकती। भारत की सरकार, दुनिया तो लड़ रही है, फ्रांस लड़ रहा है,
नीदरलैंड लड़ रहा है, अमेरिका लड़ रहा है, सारी चाइना लड़ रहा है, कोरिया लड़ रहा है, दुनिया के सारी दुनिया के देश इनसे लड़ रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान में कोई सरकार इनसे लड़ नहीं सकती। बात कितनी बड़ी बड़ी कर ले, लेकिन सड़क पे इनसे कोई सरकार भिड़ नहीं सकती। और सरकार नहीं लड़ेगी और आपको जिंदा रखना बचना है तो आपको लड़ना पड़ेगा। और आपको यदि जिंदा नहीं रहना है, जैसे कश्मीर के पंडितों ने किया, ऐसे ही करना तो आपकी मर्जी है भाई। इनसे लड़ाई टालने का एक ही तरीका आपके पास है, जो कश्मीरी पंडितों ने किया, अपनी बहन बेटी, अपनी जमीन जायदाद देकर अपने बेटे के भाग लो। आप भी भाग लो कहीं को, तो कोई झगड़ा नहीं होगा। लेकिन यदि आप मान सम्मान से जीना चाहते हैं तो आपको इनसे लड़ना ही पड़ेगा। हे मित्र सुनो, अब साथ चले, अब और पंथ क्या शेष रहा। संकटापन्न जीवन समान है बीच सिंधु में महायान। उस ओर शांति जिस ओर विजय, अब और नया क्या हो निश्चय। जय मिले बिना विश्राम नहीं, इस बार संधि का नाम नहीं। हे मित्र चले अब धनुष धरे, रण में चलकर कुछ काम करें। देखे है कौन प्रलय उतरा, जिससे डगमग हो रही धरा। अपने धर्म को विजय दिलाएं हम, या स्वयं वीर गति पाए हम। करने को पिता अमर मुझको, है बुला रहा संगर मुझको, है बुला रहा संगर मुझको। और युद्ध बुरा ही होता है, इसमें कोई दोहराए नहीं, लेकिन लड़ना पड़ता है जब बचता कोई उपाय नहीं। सज्जन को कमजोर समझना हर रावण की आदत है, और बिना युद्ध के यहाँ किसी सीता की नहीं हिफाजत है। एक व्यक्ति की तानाशाही लाखों की मजबूरी है। और सुनो, धर्म बचाने की खातिर अब लड़ना बहुत जरूरी है, अब लड़ना बहुत जरूरी है। और लड़ेगा कौन? बजरंगी का बल तुम में, अब उठो व्रकोदर भीम बनो। गन्ना बनने का समय गया, अब नीम बनो, बस नीम बनो। रोने धोने का वक्त गया, हर आंसू को अंगार करो। चंदन कम विस्तर ज्यादा है, संगार करो, संगार करो। केवल एक सूत्र, बच्चे परिवार में बढ़ाइए। एक बेटे की बीमारी से ये कैंसर और एड्स से भी हजारों गुना ज्यादा खतरनाक बीमारी है। हिंदुओं में कोई ऐसा मनहूस बच्चा ना हो आज के बाद जिसके सगा भाई ना हो। जिस बच्चे के सगा भाई नहीं होता, उस बच्चे का कोई अस्तित्व नहीं होता। हर हिंदू के बेटे का सगा भाई जरूर होना चाहिए बच्चे का, चाहे बहन हो चाहे भाई हो। ऐसा कोई बहन या भाई नहीं रहना चाहिए जिसका सगा भाई ना हो। आपने यदि अपने परिवार खत्म कर लिए खुद, आप कमजोर करो, वो खा जाने वाले हैं। केवल यही बात मैं आप लोगों से कहने के लिए यहां तक आया हूं। अब जरा 3 बार सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे। बोलिए, विजय मिले या वीर गति। विजय मिले या वीर गति। जरा थोड़ा जोश से बोलेंगे भाई, ये ऐसे कमजोर लोगों का नारा नहीं है। बोलिए, विजय मिले या वीर गति। विजय मिले या वीर गति। सब महादेव के नाम, सब महादेव के नाम। जीते जी रण छोड़ के जाना, जीते जी रण छोड़ के जाना। वीरों का नहीं काम, वीरों का नहीं काम। विजय मिले या वीर गति, विजय मिले या वीर गति। सब महादेव के नाम, सब महादेव के नाम। जीते जी रण छोड़ के जाना, जीते जी रण छोड़ के जाना। वीरों का नहीं काम, वीरों का नहीं काम। विजय मिले या वीर गति, विजय मिले या वीर गति। सब महादेव के नाम, सब महादेव के नाम। जीते जी रण
छोड़ के जाना वीरों का नहीं काम। सनातन धर्म की, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की, सनातन के दुश्मनों का, 2 बार बोलेंगे, नाश हो, नाश हो। सनातन के दुश्मनों का नाश हो, नाश हो। सनातन के दुश्मनों का नाश हो, नाश हो। सनातन के दुश्मनों का नाश हो, नाश हो। सनातन के मानने वालों में एकता हो, एकता हो। सनातन के मानने वालों में एकता हो, एकता हो। सनातन के मानने वालों में एकता हो, एकता हो। सनातन के मानने वालों में एकता हो, एकता हो। सनातन के मानने वालों का कल्याण हो, कल्याण हो। सनातन के मानने वालों का कल्याण हो, कल्याण हो। सनातन के मानने वालों का कल्याण हो, कल्याण हो। जयकारा वीर बजरंगी, जयकारा वीर बजरंगी, जयकारा वीर बजरंगी। अब सभी लोग मेरे कहने से एक मेरा काम करेंगे, सभी लोग अपने अपने मोबाइल निकालेंगे और उसमें YouTube खोलेंगे। WITH विद, और तीसरा शब्द है उदिता, UDITA उदिता। और इस चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब करेंगे अभी मेरे सामने। धर्म की वो बातें जो आपने कहीं नहीं सुनी होंगी, आपको इस चैनल पे मिलेंगी। नरसिंह विद उदिता, ये हमारे मंदिर का चैनल है। मुझे बनाने नहीं देते चैनल, YouTube ने मेरा बिल्कुल नामो निशान मिटा रखा है। YouTube ने भी, Facebook ने भी, ट्विटर ने भी, इंस्टाग्राम ने भी, क्योंकि जो मैं बोलता हूं उन्हें पसंद नहीं आता। ये नया हमारा प्रयास है, इसमें हम कोई हिंदू मुसलमान की बात नहीं करेंगे, केवल अपने धर्म की बात करेंगे। और धर्म समझना बहुत जरूरी है। धर्म के तत्व को समझने के लिए आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और इसके जो वीडियो है उन्हें देखने का प्रयास करिए। समय जब मिला करें तो इन वीडियो को देखा करिए, आपको पता चलेगा कि आपका धर्म था क्या। मैं भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण और भगवान परशुराम जी के धर्म का प्रचार कर रहा हूं, अपना कोई धर्म नहीं चला रहा हूं। गीता और रामायण के माध्यम से, महाभारत और रामायण के माध्यम से सनातन धर्म को समझने के लिए ये जरूर करिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। किस किस ने सब्सक्राइब कर लिया चैनल, जरा हाथ खड़ा करिए। जय हो आपकी, जय हो आपकी, आपकी जय हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव।